बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम तीसरा अहम मुकालमा, जिसका उन्वान है दो सहेलियों के दरमियान फैशन परस्ती के मौजू पर मुकालमा। वो तमाम तलबा व तालिबात जो मुकालमा के मौजू पर मेरा पहला लेक्चर ले रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले मैंने एक लेक्चर जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी की प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वो लेक्चर ज़रूर सुने, जिसमें मैंने मुकालमा लिखने के उसूल व ज़वाबित बताए हैं कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। हर मुकालमे में हम पूरा मुकालमा और उसका मवाद आप सबके सामने रखते हैं। उसी तरीके से आज हम तीसरे इंतहाई अहम मुकालमा, जिसका उन्वान दो सहेलियों के दरमियान फैशन परस्ती के मौजू पर मुकालमा, इसका भी मुकम्मल मवाद आपके सामने रखेंगे। जब आपको ये मुकालमा आए तो आपने क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ताकि आपकी मतलूबा जो मिकदार है मुकालमे की वो भी पूरी हो, मतलूबा सफ़हात भी मुकम्मल हो, और क्या क्या बातें लिखना, किस किस अंदाज में लिखना ज़रूरी है, वो भी आपके सामने रखी जा सके। अजीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपको ये मुकालमा आ जाता है कि फैशन परस्ती के मौजू पर दो सहेलियों के दरमियान मुकालमा लिखें, तो सबसे पहले आपने याद रखिएगा कि आपने हेडिंग देनी है किरदार। ये आपने मार्कर से हेडिंग देनी है। आगे आपने राब्ता की अलामत लगानी है। ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ऊपर नीचे, इनको कहते हैं राब्ता की अलामत। ये आप लगाएंगे और आप किरदार मुकालमे में दो होते हैं। एक किरदार है सालेहा और दूसरा किरदार है हादिया। तो आपने सालेहा और हादिया ये दोनों नाम इंक पेन से लिखने हैं और इसके ऊपर आपने मार्कर के साथ किरदार की हेडिंग देनी है। जब आप ये दोनों किरदार उनके नाम लिख लेंगे तो फिर आप अगली हेडिंग मार्कर के साथ आप देंगे मंजर, और उसके साथ ही आपने राब्ता की अलामत लगा के ब्रैकेट में आपने मंजर लिखना है। मैंने जब उसूल व ज़वाबित बताए थे तो उसमें भी मैंने इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ आप सबके सामने रखा था। आप मंजर लिखेंगे कि ये मुकालमा कब, कहाँ और किस जगह पे शुरू हुआ। तो वो कहते हैं, ब्रैकेट में आप लिखेंगे पूरा मंजर, जिसमें आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है कि कॉलेज में अलविदाई पार्टी है, सालेहा बेचैनी से अपनी सहेली हादिया की मुंतज़िर है। यानी कॉलेज में फेयरवेल है और सालेहा बेचैनी से अपनी सहेली हादिया का इंतज़ार कर रही है कि वो कब आएगी। तवील इंतज़ार के बाद हादिया दरवाजे से नमूदार होती है और दोनों में सिलसिला कलाम यूं शुरू होता है। अब ये है मंजर और ब्रैकेट आपने बंद कर दी। अब इसके नीचे जितने भी नाम आएंगे किरदारों के, वो आपने मार्कर के साथ लिखने हैं। और याद रखिएगा कि मार्जिन लाइन के बाहर आपने कुछ नहीं लिखना, मार्जिन लाइन के अंदर वाली साइड पे आपने मार्कर के साथ ये लिखकर फिर आपने राब्ता की अलामत लगानी है, और उसके बाद आपने जितना कुछ लिखना है वो आपने इंक पेन के साथ ही लिखना है। हादिया क्या कहती है, आई है, एंटर हुई है, और हादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम। याद रखिएगा बेटे, अस्सलाम वालेकुम भी आपने इसी तरीके से लिखना है जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। आगे आपने निदाइया की ये अलामत लगानी है। इस अलामत को निदाइया की अलामत कहते हैं, मुखातबा की अलामत भी कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, सालेहा जवाब देती है, सालेहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तो थी, इतनी देर क्यों लगा दी। हादिया,
बस ज़रा तैयारी में देर लग गई। ब्यूटी पार्लर में काफ़ी भीड़ थी, भीड़ मीन रश था बहुत ज़्यादा। तो वो बता रही है कि मैं इसलिए लेट हो गई कि मैं ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और वहां पर मुझे देर हो गई है। सालिहा तकरीबन चीखते हुए, यानी थोड़ा सा ताज्जुब के अंदाज में और थोड़ा ऊंची आवाज में, क्या तुम ब्यूटी पार्लर गई थी? हादिया, हाँ तो इसमें क्या हर्ज है? सालिहा, एक मामूली से फंक्शन के लिए तुमने वक्त और पैसे का ज़िया किया, कितना खर्च हुआ तुम्हारा इस पार्टी की तैयारी में? अब ये सालिहा हादिया से सवाल करती है। हादिया जवाब देती है, हादिया 2000 रुपए तो ब्यूटी पार्लर पर अदा किए और तकरीबन 8000 रुपए के जूते और कपड़े वगैरह। अब देखिए, जब मैंने उसूल बताए थे तो उनमें मैंने एक अहम उसूल ये भी बताया था कि आपने मुकालमा यूं लिखना है, अदाद शुमार को इस तरह बयान करना है कि मुकालमा लिखा हुआ हकीकत लगे कि हाँ हकीकत में ही ऐसे हुआ होगा। इसलिए जब आप ब्यूटी पार्लर के पैसे और उसके साथ आप अपने ज़ाती अखराजात कपड़ों के पैसे बताते हैं तो ये मुकालमा हकीकत का रूप धार लेता है। इसलिए सालिहा ने पूछा और हादिया ने बता दिया कि 2000 रुपए तो ब्यूटी पार्लर पर अदा किए और तकरीबन 8000 रुपए के जूते और कपड़े वगैरह आए हैं, खरीदे हैं। सालिहा जूतों की तरफ देखते हुए और कपड़ों पर एक सरसरी निगाह डालते हुए, आपको याद होगा ये उसूल और ज़वाबित में से है कि जब भी आपने मुकालमा लिखना है तो मुकालमे के दरमियान जितनी भी हरकत सकनात की जा रही होती हैं उन हरकत सकनात को ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी होता है। ब्रैकेट आप मार्कर से लगाएं, अंदर आप इंक पेन से लिखें तो बात ज्यादा वाज़ेह हो जाती है और समझ भी आ जाती है, जिससे पेपर चेक करने वाले के लिए आसानी होती है और वो बड़ी आसानी के साथ आपको ज्यादा नंबर देने पर रजामंद हो जाता है। तो सालिहा ने एक हरकत की है, क्या? जूतों की तरफ देखते हुए और कपड़ों पर एक सरसरी निगाह डालते हुए, हैफ, अफसोस, वो अफसोस करते हुए वो कहती है कि तुमने अफसोस का इजहार करती है और अफसोस का इजहार करते हुए कहती है कि तुमने सिर्फ इस आम सी तकरीब के लिए वालिदैन के लिए मुसीबत पैदा कर दी। कि यानी ये एक आम सी छोटी सी तकरीब थी और इस छोटी सी तकरीब के लिए तुमने कमो बेश 10,000 रुपया अपने वालिदैन का खर्च करवा दिया है। तो इस पर वो अफसोस का इजहार करती है और कहती है, हैफ, तुमने सिर्फ इस आम सी तकरीब के लिए वालिदैन के लिए मुसीबत पैदा कर दी। हादिया अब क्या कहती है? सालिहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब देखिए आगे निदाइया की अलामत है सालिहा के बाद, क्योंकि वो उसको मुखातिब कर रही है, लिहाजा आपने ये अलामत लगानी है। अलामत जहां पर भी इस्तेमाल हुई हैं आपने इन अलामत का जरूर ख्याल रखना है। तो वो क्या कहती है? वो कहती है, हादिया कहती है, सालिहा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कुरूने वुस्ता में नहीं बल्कि 21वीं सदी के जदीद तरीन जमाने में रह रहे हैं। फैशन का जमाना है, कुछ जमाने के साथ भी चलना पड़ता है। ये कुरूने वुस्ता से क्या मुराद है? कुरूने वुस्ता से मुराद आप सादा लफ्जों में समझें तो वो ये कहना चाह रही है कि हम पुराने जमाने की नहीं हैं, हम जदीद जमाने की हैं, 21वीं सदी के जदीद तरीन जमाने में रह रहे हैं। ये फैशन का जमाना है। कुरूने वुस्ता में पुराने जमाने में फैशन नहीं होते थे, ये तो फैशन का जमाना है, तो हमें जमाने के साथ ही चलना पड़ता है। अब सालिहा क्या कहती है? सालिहा कहती है, सालिहा तुम एक आजाद ख्याल लड़की हो। सालिहा हादिया को कह रही है, तुम एक आजाद ख्याल लड़की हो जो फजूलियात पर इतना रुपया खर्च कर दिया।
یہ فضولیات میں روپیہ آپ نے خرچ کیا ہے، اس کی ضرورت نہ تھی۔ ہادیہ کیا کہتی ہے؟ ہادیہ پیسوں کی فکر چھوڑو، اس سے انسان میں خود اعتمادی اور انفرادیت پیدا ہوتی ہے۔ صالحہ اقصا یہ تمہاری خام خیالی ہے جسے تم خود اعتمادی اور انفرادیت سمجھتی ہو، حقیقت میں یہ غرور اور تکبر کا دوسرا نام ہے۔ یہ فیشن کرنے سے، یہ میک اپ اور مہنگے کپڑے اور ان چیزوں سے خود اعتمادی اور انفرادیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں سے انسان کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے۔ ہادیہ کیا کہتی ہے؟ میمونہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صالحہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، فیشن انسان میں غرور و تکبر پیدا کرتا ہے۔ ہادیہ لیکن فیشن سے انسان خوبصورت اور جدید دکھائی دیتا ہے۔ صالحہ ایسی بات نہیں ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ لہذا فیشن سے خوبصورت نہیں ہوتا بندہ، نہ ہی جدید دکھائی دیتا ہے۔ اگر صورت اچھی ہو تو سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ تو شعر سنا کے صالحہ ہادیہ کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ ہادیہ یہ بات تو واقع ہی مسلمہ حقیقت ہے، یہ بات تم درست کہتی ہو۔ صالحہ اچھا بھائی دیکھو تو صحیح بیوٹی پارلر سے کیا چیز بن کر آئی ہو۔ صالحہ جو ہے وہ ہادیہ کو کہتی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح کیا چیز بن کر آئی ہو۔ ہادیہ اپنے بڑے ہوئے ناخن دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو میرے بڑے ہوئے ناخن، یہ دیکھو ناخن پیارے لگ رہے ہیں۔ صالحہ یہ بڑے ہوئے ناخن پیارے نہیں بلکہ مردہ اور مکروہ ہیں، مردہ اور مکروہ ہیں۔ کوئی مردہ کے ساتھ بھی کھانا پسند کرتا ہے؟ بڑے ہوئے ناخن مردہ ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں کاٹتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی جب ہم انہیں کاٹتے ہیں تو ہمیں تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ صالحہ ہادیہ کو ایک حدیث پاک سناتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناخن تراشو، ناخن اور گوشت کے درمیان شیطان دوڑتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے جب حدیث لکھنی ہوگی یا شعر لکھنا ہوگا یا کوئی قول لکھنا ہوگا تو آپ اس کو مارکر کے ساتھ انورٹڈ کاماز میں ہائی لائٹ کریں گے، اور اگر شعر لکھنا ہوگا تو وہ بھی آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ اب یہ حدیث پاک سننے کے بعد ہادیہ کیا کہتی ہے میمونہ کو؟ ہادیہ میمونہ تم بھی عجیب باتیں کر رہی ہو، تعلیم یافتہ لڑکی ہو کر بھی ایسی باتیں کرتی ہو، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لہذا تم احادیث اور اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ وہ ماڈرن لڑکی ہے ہادیہ اور ابھی اس کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو صالحہ کہتی ہے یہ عجیب باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ عجیب تو تم خود لگ رہی ہو، تم نے اتنا چست اور تنگ لباس پہنا ہوا ہے، قمیض بھی تنگ اور شلوار بھی تنگ پاجامہ نما۔ تو پاجامہ نما شلوار اور قمیض تنگ پہننے کی ضرورت نہیں، اس سے تم عجیب لگ رہی ہو۔ تم احادیث کو اور ان باتوں کو عجیب کہہ رہی ہو، حقیقت میں تم خود عجیب ہو۔ ہادیہ کیا کہتی ہے؟ اس میں کیا حرج ہے، یہ تو آج کا ہر دل عزیز فیشن ہے، ہر کوئی تنگ قمیض تنگ شلوار اور پاجامہ نما پہنتا ہے۔ صالحہ کہتی ہے یہ کیا فیشن ہے جو صریحاً ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ایسا فیشن جو ہمارے مذہب سے متصادم ہو وہ غلط ہے۔ اسلام ایسے لباس سے منع کرتا ہے جس کو پہن کر جسم کے اعضاء نمایاں ہوں۔ لباس جسم کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، نہ کہ مزید نمایاں کرنے کے لیے۔ یہ صالحہ ہادیہ کو نصیحت کر رہی ہے۔ اب ہادیہ کیا جواب دیتی ہے؟ ہادیہ تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آج فیشن کا زمانہ ہے اور ہر لڑکی فیشن کرتی ہے، میں اسے اپنا حق سمجھتی ہوں۔
फैशन करना मैं अपना हक समझती हूँ। सालिहा, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए आज की दीन से नावाकिफ खवातीन नमूना नहीं है, बल्कि अज़वाज मुताहरात और सहाबियात हमारे लिए नमूना हैं। अब फिर क्या होता है, बात आगे बढ़ती है। सालिहा हादिया को कहती है, हादिया हम मुसलमान हैं। सालिहा कहती है, सालिहा हम मुसलमान हैं, हमारे लिए आज की दीन से नावाकिफ खवातीन नमूना नहीं है हमारे लिए, बल्कि अज़वाज मुताहरात और सहाबियात हमारे लिए नमूना हैं। हादिया, अच्छा मान लिया, तुम ठीक कह रही हो, ये मेकअप तो किया जा सकता है। सालिहा, मेकअप और ज़ेबो ज़ीनत की इजाजत शादीशुदा औरत के लिए है कि वो अपने शौहर के लिए कर सकती है, जैसा कि नसाई शरीफ में, नसाई ये हदीस पाक की किताब का नाम है, नसाई शरीफ में अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये आप इन्वर्टेड कॉमास में मार्कर के साथ हदीस के अल्फाज लिखेंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत इतर लगाए और लोगों पर से गुजरे, यानी इतर लगाकर लोगों के दरमियान से गुजरे कि लोग उसकी खुशबू को पाएं, तो वो औरत जानिया है और हर आंख जिनाकार होगी। चुनांचे इस्लाम हर उस फैशन और लिबास से मना करता है जिससे गैर महरम माइल हो। हादिया, हादिया अफसुर्दगी के अंदाज में उफ खुदाया। हादिया इस सारे मंजरनामे पर अफसुर्दगी का इजहार करती है और अफसुर्दगी का इजहार करते हुए कहती है, उफ खुदाया इतना बड़ा गुनाह मैं कर रही हूं। सालिहा, और तुमने भुएं जो बनवा रखी हैं, आईब्रोज, ये जो भुएं जो बनवा रखी हैं, इसकी भी मुमानियत है। इसकी हदीस में तो मुमानियत है ही, इसके तिब्बी लिहाज से भी कई नुकसानात हैं। इससे बिनाई कमजोर होती है और चेहरे के इजाफी बाल निकलवाने से ये बाल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाते हैं। चेहरे की रानाई, ताजगी और फित्री शगुफ्तगी गायब हो जाती है और चंद ही दिनों में चेहरा ऐसे लग रहा होता है जैसे अभी अभी ताजा शेव बनवाया हो। यानी जिस तरह मर्द शेव बनवाते हैं तो उनका चेहरा हो जाता है, उसी तरह औरत का चेहरा अगर मुसलसल जो भुएं बनवाई जाती रहे और बाल कटवाए जाते रहे तो उनका चेहरा भी मर्द नुमा हो जाता है, उसमें ताजगी, रानाई और शगुफ्तगी बाकी नहीं रहती। हादिया, सालिहा तुम्हारी खुलूस व मोहब्बत से, ये लफ्ज तुम्हारी खुलूस व मोहब्बत से मामूर बातें मेरे दिल को लगी हैं। सालिहा, मजीद बरा अगर फैशन परस्ती पर आने वाली कसीर लागत मुल्क की फलाह बहबूद और गुरबाओ मसाकीन को दी जाए तो एक तरफ तो मुल्क को बेशबहा फायदा होगा, तो दूसरी तरफ फैशन जैसी समाजी बुराई का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। बेशबहा कहते हैं कीमती, लातेदाद, बहुत ज्यादा। हादिया, वाकई ठीक कह रही हो, अल्लाह करे पाकिस्तान की हर औरत की सोच तुम्हारी जैसी हो। सालिहा, हाँ मुझे खुशी है कि अब तुम मेरी बात समझ चुकी हो। दरअसल सादा कपड़ों में इंसान सादा मगर पुरवकार नजर आता है, लिहाजा हमें इसराफ से बचना चाहिए क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। हादिया, इंशाअल्लाह मैं आइंदा तुम्हारी नसीहत पर अमल करूंगी और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी गुमराह सोच को दुरुस्त किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपका इल्म और अमल तकवीयत पाए। सालिहा, अल्लाह ताला आपको दीन की समझ अता करे। हादिया, आमीन। मुकालमा मुकम्मल हो गया। इसका आपने मवाद इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में भी मंजर लिखना होता है और मुकालमे के एंड पर भी आपने मंजर लिखना होता है। तो एंड का मंजर क्या है, मुकालमा खत्म हो गया, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है और इख्तितामिया मंजर लिखना है कि दोनों हम जमात अलविदाई तकरीब की जानिब मुतवज्जे हो जाती हैं।
जहां तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज हो रहा है। अजीज तलबा और तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको मुकालमा मुकम्मल समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से इसको समझना है, याद करना है और इस सब को लिखना आप सबके लिए ज़रूरी है। वो तमाम तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को, इनाम मुस्तफ़ी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इसी तरीके से उर्दू के लेक्चर मिलते रहें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।